हर हर महादेव दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। तो जैसे कि आप सभी जानते हैं, हम श्री शिव महापुराण का अध्ययन कर रहे हैं। आप भी हमारे साथ रोज अध्ययन करते हैं। तो अभी तक हमने विद्येश्वर संहिता के 25 के 25 अध्याय सुन लिए हैं और अब हम सुनेंगे श्री रुद्र संहिता के सारे अध्याय। तो 5 अध्याय हम कल सुन चुके हैं पहली वीडियो में, और आज हम सुनेंगे छठा, सातवां, आठवां, नौवां और 10वां अध्याय। तो आइए देरी न करते हुए शुरू करते हैं श्री रुद्र संहिता का छठा अध्याय। बोलिए भगवान भोलेनाथ की जय। तो आइए अब हम सुनते हैं श्री रुद्र संहिता का छठा अध्याय। ब्रह्मा जी द्वारा प्रकृति के 25 तत्वों का वर्णन करना। ब्रह्मा जी बोले कि हे ब्राह्मण, तुमने लोक कल्याणकारी यह बड़ा ही उत्तम प्रश्न किया है जिसे भगवान विष्णु भी नहीं जानते। महाप्रलय के समय में सब स्थापर जंगम के नष्ट होने पर, जब सूर्य, ग्रह, ताराओं से रहित होकर सब अंधकार में हो गया था और चंद्र, दिन रात, अग्नि, वायु, पृथ्वी, जल कुछ भी नहीं था, प्रधान आकाश और अन्य तेज भी शून्य हो गया था, तब सुई से भेदन करने योग्य निरंतर घोर अंधकार में वह एक सद् ब्रह्मा ही था जिसको सत कहते हैं। जब सत असत स्वरूप कुछ भी नहीं रह गया और जिसको योगी निरंतर हृदयाकाश में देखते हैं, जो मन वाणी से परे, इंद्रियों के विषयों से रहित, नाम और वर्ण रहित, स्थूल तथा सूक्ष्म भी नहीं है, जिसमें ह्रस्व, दीर्घ एवं लघु, गुरु, घटना, बढ़ना कुछ भी नहीं होता। श्रुति भी जिसकी सत्ता को चकित होकर कहती है, वह सत्य ज्ञान और अनंत स्वरूप तथा परमानंद परम पुरुष है, जो ज्ञान में और शोभायुक्त हो है, जो अमूर्त परतत्व है, वही सदाशिव की मूर्ति है। इसी को पंडित आवर्चिन और प्राचीन ईश्वर की मूर्ति कहते हैं। उसने अपने शरीर से स्वच्छंद शरीर वाली, कभी नाश न होने वाली शक्ति प्रकट की है। वही प्रधान प्रकृति, वही गुणवती माया और वही विकार से रहित बुद्धि तत्वजननी माता कहलाई गई है। वही शक्ति अंबिका प्रकृति, संपूर्ण लोकों की ईश्वरी, त्रिदेव की माता, नित्य और मूल कारण कही गई है, जिसकी 8 भुजाएं हैं और जो विचित्र मुख वाली तथा शुभ्रा है। अचंतनीय तेज से युक्त, सबको उत्पन्न करने वाली अकेली ही वह माया संयोग से अनेक प्रकार की हो जाती है। और शिव शंकर, जिनका कोई ईश्वर नहीं है, वही पर पुरुष ईश्वर हो तो सिर पर गंगा को धारण किए, ललाट पर चंद्रमा धारण किए और 3 नेत्र वाले हैं, जिनके 5 मुख और 10 भुजाएं हैं, जो त्रिशूलधारी, प्रसन्न चित्त, कपूर के समान गौर शरीर एवं भस्म लगाए और काल स्वरूप भगवान हैं। उन्होंने उस शक्ति के साथ लेकर शिवलोक नामक क्षेत्र की रचना की है। उसी उत्तम क्षेत्र को काशी कहते हैं, जो परम मोक्ष को देने वाली और सर्वोपरि विराजमान है। उस क्षेत्र में परमानंद स्वरूप शिव पार्वती शक्ति सहित निवास करते हैं। हे मुनि, प्रलय काल में भी वह क्षेत्र शिव पार्वती से रहित नहीं होगा और इसी से उसको अविमुक्त कहते हैं। धनुषधारी शिवजी ने पहले इसमें एक आनंदवन बनाया था। उस आनंदवन में शिवा शिव के रमन करते रहने पर हे नारद जी, उन्हें किसी दूसरे पुरुष के निर्माण की इच्छा हुई और उन्होंने सोचा कि हम इसका भार किसी दूसरे पर देकर शांति से काशी में केवल शयन करेंगे। इस प्रकार निश्चय कर उनके दक्षिण के 10वें अंश में सुधारूप आसव का व्यापार किया, जिससे त्रिलोकी में एक सुंदर पुरुष का आविर्भाव हुआ, जो शांत और सत्वगुण से युक्त एवं गंभीरता में सागर के समान था। तब उस अजय पुरुष ने प्रकट होकर परमेश्वर शिव शंभु को प्रणाम कर कहा कि हे स्वामी, मेरा नाम कहकर मेरे कर्मों को भी तो कहिए। यह सुनकर प्रभु शिवजी महाराज हंसकर बोले कि हे सर्वत्र व्यापक होने से जगत में तुम्हारा नाम विष्णु प्रसिद्ध होगा तथा भक्तों को सुख देने वाले तुम्हारे और भी बहुत से नाम होंगे। तुम परम कार्य साधन के लिए दृढ़ता से तप करो। ऐसा कहकर शंकर जी ने अपने श्वास मार्ग से वेदों को दिया। तब अच्युत विष्णु ने शिवजी को नमस्कार कर बड़ा ही तप किया और शिवजी वहाँ से अंतर्ध्यान हो गए।
विष्णु जी ने 12,000 दिव्य वर्ष तक तप किया, किंतु तब तक से अब तक उन्होंने अपने मनोरथ कल्याणकारी शंभु का कभी दर्शन नहीं पाया। जब उन्हें इसकी चिंता हुई तो शिवजी ने यह शुभ वाणी उत्पन्न की कि तुम अपने संशय को दूर करने के लिए फिर से तप करो। विष्णु जी ने फिर बहुत दिनों तक घोर तप किया। तब तक शिव जी की माया से विष्णु के शरीर से अनेक प्रकार की जलधाराएं निकलने लगीं और वह सब जल शून्य में व्याप्त होकर फिर ब्रह्म रूप हो गया, जिसके स्पर्श से पाप का नाश होता है। फिर तो वे पुरुष विष्णु जी थककर प्रसन्नता से बहुत काल तक मोहित हुए और स्वयं ही उस जल पर सो गए। उसी समय उनका श्रुति सम्मत नारायण नाम भी हुआ और प्रकृति पुरुष के बिना उस समय कुछ भी नहीं था। उसी समय में उन महात्मा से सब तत्वों की उत्पत्ति हुई, फिर उनका विस्तार हुआ। पहले प्रकृति से महान और महान से तीन गुण उत्पन्न हुए, फिर उससे 3 गुण और भेद वाला अहंकार उत्पन्न हुआ। उससे तन्मात्रा, शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध, पंचभूत पृथ्वी, जल, तेज, वायु और आकाश प्रकट हुए और उससे नेत्र, कान, नाक, जिह्वा और त्वचा आदि ज्ञानेंद्रियां तथा वाणी, हाथ, पैर, गुदा और उपस्थ ये कामेंद्रियां उत्पन्न हुई। इस प्रकार पुरुष के बिना यह सब प्रकृति का जड़ रूप कार्य हुआ। सो सब तत्व शिव जी की इच्छा से 24 प्रकार के हैं। ये सब इकट्ठे होकर ब्रह्म रूप जल में सो रहे हैं। इस प्रकार श्री शिव महापुराण रुद्र संहिता का 6वां अध्याय समाप्त हुआ। बोले भगवान भोलेनाथ की जय। तो आइए अब हम सुनते हैं 7वां अध्याय, कमल से उत्पन्न लिंग का आविर्भाव करना। ब्रह्मा जी बोले, श्री नारायण देव के शयन करने पर शिव जी की इच्छा से उनकी नाभि में से एक विशाल कमल की उत्पत्ति हुई, जिसका अनंत योजन का विस्तार और अनंत योजन की ऊंचाई थी। इसके साथ ही सांब अर्थात पार्वती सहित शिव जी ने मुझे उत्पन्न किया। इस प्रकार मैं हिरण्यागर्भ उस कमल में से प्रकट हुआ, जिसके 4 मुख, लाल मस्तक पर त्रिपुंड धारण किए हुए मैंने उस कमल के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं देखा। उस समय मुझे कुछ भी ज्ञान नहीं था, जिससे मैंने न तो यह जाना कि मैं कौन हूँ और मुझे किसने उत्पन्न किया है। कुछ ही क्षण पश्चात मुझे बुद्धि प्राप्त हुई और कमल के नीचे मैं अपने कर्ता को ढूंढने लगा। हे मुनि, तब तक एक एक नाल को पकड़ता हुआ 100 वर्ष तक मैं नीचे चला गया, किंतु मैंने वहाँ भी कमल की जड़ को नहीं पाया। फिर मैं कमल के ऊपर जाने की इच्छा करने लगा। तब हे मुनि, जब इस नाल के मार्ग द्वारा मैं ऊपर आया तो कमल की कली मिली। वहाँ मुझे तप करने की मंगलमय वाणी सुनाई दी। इस मोहनाशक आकाशवाणी को सुनकर मैं अपने पिता की दर्शन की इच्छा से फिर तप करने लगा और 12 वर्ष तक कठिन तप किया। तत्पश्चात 4 भुजाधारी सुंदर नेत्र वाले भगवान विष्णु प्रकट हुए। वे अपने सब आयुधों से संपन्न, पीतांबरधारी मुकुट आदि महान भूषणों से संपन्न थे, जिन पर करोड़ों कामदेवों के समान कांति छाई हुई थी। उन्हें मैंने मोहित होकर देखा। सत असत में उन महाभुज नारायण भगवान को देखकर मैं बड़ा प्रसन्न हुआ और शिव की माया से मोहित होकर अपने पिता को न जानकर उनसे बोला कि तुम कौन हो। फिर मैंने अपने हाथ से उस सनातन पुरुष को जगाया, परंतु मेरे तीव्र हाथों द्वारा जगाए जाने पर भी वह क्षण मात्र के लिए ही जागे और मुख से बोले कि तुम निर्भय हो जाओ, मैं तुम्हारी संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करूँगा। हे देवर्षि, तब उन मुस्कुराते हुए विष्णु जी ने ऐसे वचन सुनकर रजोगुण से विरोध मानकर मैंने उन जनार्दन से कहा कि हे निष्पाप, क्या तुम नहीं जानते कि मैं सबके संहार का कारण हूँ और तुम शिष्य जैसा मुझ पर शासन करते हो। मैं साक्षात जगत का कर्ता, प्रकृति का प्रवर्तक, सनातन, आद्य ब्रह्मा और विष्णु से उत्पन्न होने वाला विश्व की आत्मा हूँ। वेद मुझे स्वयंभू, स्वैराट, परमेष्टमी और श्रेष्ठ कहते हैं। हे नारद, जब मैंने ऐसा कहा तो रमापति भगवान मुझ पर बहुत क्रुद्ध हुए और कहने लगे कि अवश्य तुम लोककर्ता को मैं जानता हूँ, परंतु तुम तो मेरे ही अविनाशी अंग से उत्पन्न हुए हो। क्या अब तुम निर्दोष नारायण जगन्नाथ को भूल गए? निसंदेह तुम मेरी ही नाभि कमल से उत्पन्न हुए हो, परंतु इसमें तुम्हारा कुछ भी दोष नहीं है, क्योंकि मैंने तुमको अपनी माया से मोहित कर दिया है। हे चतुर्मुख, यह मेरा वचन सत्य है कि सब देवों का ईश्वर मैं ही हूँ। मैं ही सबका कर्ता भर्ता
और व्यापक हूँ। मैं ही आदित्य परब्रह्मा, पितामह और परतत्व हूँ। यह सब कुछ मुझ में चराचर जगत स्थित है। तुम मेरी शरण में आओ, मैं तुम्हारी सब दुखों से रक्षा करूँगा। ब्रह्मा जी कहते हैं कि जब विष्णु भगवान ने ऐसा कहा तब मैं यानी कि ब्रह्मा क्रुद्ध होकर ललकार कर उनसे बोला कि तुम कौन हो? बहुत बकवास करते हो, तुम पर ब्रह्मा ईश्वर नहीं हो, तुम्हारा कोई कर्ता भी होगा। शंकर जी की माया ने मुझे मोहित कर दिया था, इसीलिए मैंने हरि को उल्टा सीधा बोला। मेरे हरि से रोमांचकारी युद्ध आरंभ कर दिया। तब मेरे और उनके बीच में एक लिंग प्रकट हुआ। हम दोनों ने उस देव को नमस्कार कर अपना युद्ध बंद कर दिया और प्रार्थना की कि हे महाप्रभु, हे महेशान, आप शीघ्र ही हमें अपने वास्तविक रूप का दर्शन दीजिए। इस प्रकार वे हम दोनों के मन में स्थित हुए और शिवजी को नमस्कार करते हुए हमारा 100 वर्ष तक समय व्यतीत ऐसे ही हो गया। इस प्रकार श्री शिव महापुराण रुद्र संहिता का 7वां अध्याय समाप्त हुआ। बोलिए भगवान भोलेनाथ की जय। आइए अब हम सुनते हैं 8वां अध्याय। अध्याय है प्रणव की व्याख्या करना। ब्रह्मा जी बोले कि हे मुनि श्रेष्ठ, जब हम दोनों का गर्व दूर हो गया तब सबके प्रभु दीनों के पालक गर्व प्रहारी अवव्य शिवजी ने दया कर यह गंभीर वाणी सुनाई कि हे देवताओं, ओम ओम। तब उस महानाद को सुनकर मैंने सोचा कि यह क्या है। उसी समय देवों के आराध्य विष्णु जी ने उस लिंग के दक्षिण भाग में सनातन आर्धवर्ण आकार को और उसके उत्तर भाग में उकार को देखा। फिर मकार को मध्य में और अंत में ओम को देखा, जो सभी सूर्य और चंद्र मंगल की भांति स्थित थे, जिसके आदि अंत और मध्य का कुछ भी पता नहीं था तथा सत्य आनंद और अमृत स्वरूप को परब्रह्मा परायण की दृष्टि गोचर हो रहा था। परंतु यह कहाँ से प्रकट हुआ है, इसकी अग्नि सदृश की हम परीक्षा करें और इसके नीचे की ओर जाकर देखें। हम उस वेद शब्द से उभय वेश वाले विश्वात्मा का विचार कर ही रहे थे कि उसी समय वहाँ एक परम ऋषि का आविर्भाव हो गया। विष्णु जी से उस ऋषि से पूछ समझकर एक दूसरे ब्रह्म शरीरी शिवजी का ज्ञान प्राप्त किया, जो कि अचिंतनीय वाणी से अप्राप्त मन का गम्य नहीं है और केवल एक अक्षर ओमकार से ही जाना जा सकता है। वही एकाक्षर रूप सत्य, परम कारण सत्य, आनंद, अमृत, परात्पर और परब्रह्मा है। उसी एकाक्षर आकार से भगवान बीज स्वरूप अंड से उत्पन्न ब्रह्मा जी हैं और उसी एकाक्षर ओकार से हरि विष्णु भगवान परम कारण हैं। फिर उसी महार से नील लोहित महादेव जी हैं, परंतु सबका सृष्टिकर्ता आकार ही है। उकार मोहन करने वाला है और मकार तो नित्य ही अनुग्रह करता है। मकार विभु और बीजी है एवं अकार बीज है। ऐसे ही उकार रूप प्रधान प्रभु ईश्वर हरि योनि अर्थात कारण है और बीजी बीज और योनि यह नाद संज्ञा वाले महेश्वर ही हैं। इन्हीं प्रभु बीजी के लिंग से आकार उकार रूप से योनि में गिरकर चारों ओर बढ़ने लगा। उससे सोने का वेद अर्थात न जानने योग्य और अलक्षण अर्थात लक्षण से रहित एक अंड उत्पन्न हुआ, जो बहुत वर्षों तक जल में ही स्थित रहा और 1000 वर्ष के बाद भगवान ने इसके 2 भाग कर दिए। जब जल में स्थित इस अंड को ईश्वर ने व्याघात कर 2 भाग किए, तब इसका स्वर्ण में एक कपाल ऊपर स्थित हुआ, जिससे अधू अर्थात स्वर्गलोक प्रकट हुआ और कपाल के नीचे के भाग से 5 तत्वों वाली पृथ्वी प्रकट हुई। फिर उस अंड से मकार नामक 4 भुजा वाले एवं अर्थात शंकर प्रकट हुए, जो सब लोकों के रचयिता और वही 3 रूपधारी प्रभु हैं। इसी कारण यजुर्वेदीय इनको ओम ओम ऐसा कहते हैं। यजु के वचन सुन ऋक और शाम ने भी सादर हे हरे ब्राह्मण कहा। तब इस प्रकार इन देवेश को यथा योग्य जानकर सबने उत्पन्न मंत्रों से इन महोदय महेश्वर महादेव की स्तुति करना आरंभ किया और उसी समय से विश्व के पालक भगवान विष्णु मेरे साथ ही उस एक सुंदर रूप को देखने के लिए, जिसके 5 मुख 10 भुजा कपूर के समान गौर वर्ण परम कांतिवान अनेक भूषणों से शोभित
महान, उदार, महावीर्यवान और महापुरुषों के लक्षणों से युक्त थे और जिन्हें देखकर हरि कृतार्थ हो गए। तब तक परमेश्वर महेश भगवान प्रसन्न होकर अपने दिव्य शब्द रूप में स्थित हो गए। उन अगुण पर गुणात्मक का शब्द में रूप देखकर मैं भी बहुत प्रसन्न हुआ। फिर हम दोनों ने उन्हें नमस्कार किया। तदंतर उन्हीं से सुंदर 48 अक्षरों वाला वह मंत्र प्रकट हुआ जो बुद्धिदायक और धर्म अर्थ का साधन है। उसे गायत्री कहते हैं। यह गायत्री चारों कालों में उत्तम और पंचशित ओम नमः शिवाय 8 कलाओं से युक्त है, जिससे अभिचार अर्थात मारण आदि कर्म होते हैं और जिसकी उत्पत्ति श्वेत और शांतिदायक तथा संहार का भी कारण है। सब में अक्षरों की भिन्न भिन्न न्यूनाधिक क्रम संख्या है। इस श्रेष्ठ मंत्र में कुल 61 वर्ण हैं। फिर मृत्युंजय मंत्र है, जिसमें ओम जूं सहा अथवा त्र्यंबकम यजामहे इत्यादि कहा जाता है। इसके साथ ही पंचाक्षर मंत्र है, जिसमें केवल ओ नमः शिवाय मंत्र और क्षम्यो चिंतामणि मंत्र और दक्षिण मूर्ति मंत्र उत्पन्न हुआ। पश्चात शिव का महावाक्य तत्वमसि नामक मंत्र हुआ और इन 5 मंत्रों को विष्णु जी ने ग्रहण कर जपना आरंभ कर दिया। फिर ऋक यजु शाम सहित मैंने और विष्णु ने उन वरदायक शाम्ब शिव ईश्वर की प्रसन्न चित्त से स्तुति करना आरंभ कर दिया। इस प्रकार श्री शिव महापुराण रुद्र संहिता का 8वां अध्याय समाप्त हुआ। बोलिए भगवान भोलेनाथ की जय। तो अब हम सुनते हैं 9वां अध्याय, शिवजी के द्वारा ब्राह्मण विष्णु को उपदेश और उनके विद्वेष को शांति को प्रदान करना। ब्रह्मा जी बोले, विष्णु जी की स्तुति से प्रसन्न हो महेश्वर प्रकट हो गए। उनके 5 मुख 3 नेत्र थे। उनके ललाट पर चंद्रमा, सिर पर जटा विराजमान थी तथा जो गौरवर्ण विशाल नेत्र, सर्वांग भस्म लपेटे, 10 भुजा वाले नीलकंठ, सब भूषणों से भूषित, सर्वांग सुंदर, मस्तक पर भस्म का त्रिपुंड लगाए हुए थे। जब मैंने और विष्णु जी ने उन्हें देखा तो सुंदर वाणियों से फिर से उनकी स्तुति करना आरंभ कर दिया। तब उन करुणाकर महेश ने अपने श्वास से विष्णु जी के लिए वेदों का ज्ञान दिया। उसी समय उन परमात्मा ने मुझे भी ज्ञान दिया। फिर विष्णु जी ने पूछा कि हे देव, आप किस प्रकार प्रसन्न होते हैं तथा किस प्रकार मैं आपका पूजन और ध्यान करूं, जिससे आप वश में हो जाएं। हे महादेव जी, हम दोनों ही आपकी आज्ञा में रत हैं, कहिए हम क्या करें। श्री शंकर जी भगवान बोले कि मैं तुम्हें सदैव आज्ञा ही देता रहूँगा। यह सुनकर महादेव जी बहुत प्रसन्न हुए और बोले कि हे श्रेष्ठ देवों, मैं तुम दोनों की भक्ति देखकर अत्यंत प्रसन्न हूँ। किसी बात की तुम दोनों चिंता मत करो। मेरा लिंग सदा पूज्य और ध्यान करने योग्य है। इस समय जैसा दिखाई देता है वैसा ही करना योग्य है। जैसे मैं इस समय लिंग रूप से पूजित हुआ, तुम लोगों का दुख दूर, उसी प्रकार दुखी प्राणी मुझे लिंग रूप से पूजकर अपना दुख दूर कर सकते हैं। कैसा भी दुख हो, मेरे लिंग पूजन करने से दुख का नाश होगा। मैं अनेक प्रकार के फलों और सब मनोरथों को देने वाला हूँ। तुम दोनों ही मेरे दाएं बाएं अंग से उत्पन्न हुए हो। ब्रह्मा दाएं से और विष्णु जी भगवान बाएं से उत्पन्न हुए हैं। मैं तुम दोनों पर प्रसन्न हूँ। अब तुम मेरी पार्थिव मूर्ति बनाकर मेरी सेवा करो, इससे तुम्हें अत्यंत सुख की प्राप्ति होगी। अब मेरी आज्ञा है कि तुम यानी कि विष्णु जी और ब्रह्मा जी चराचर का पालन करो। ऐसा कहकर उन प्रभु ने हमें अपनी पूजा का वह शुभ विधि विधान बता दिया, जिसके द्वारा पूजित होने पर शिव जी अनेक प्रकार के फलों को देते हैं। तब विष्णु जी हाथ जोड़कर शिव जी भगवान से बोले, यदि आप हम पर प्रसन्न हैं और वर देना चाहते हैं तो हमें अपनी अटल भक्ति दीजिए। इसी रूप में हम दोनों की सहायता कीजिए। हे देवों के देव महादेव, अच्छा हुआ कि आपने प्रकट होकर हम दोनों को शांत कर दिया। ऐसा कहकर विष्णु जी हाथ जोड़े और सिर झुकाए खड़े हुए हैं। तब शिव जी बोले कि मैं अगुण भी हूँ और सगुण भी हूँ। इसी से सृष्टि की रक्षा और संहार भी मैं ही करता हूँ, क्योंकि मैं परब्रह्मा, निर्विकारी और सच्चिदानंद लक्षणों वाला हूँ। ब्रह्मा, विष्णु और महेश ये तीनों भेद मेरे ही हैं। तुमने जो मेरी स्तुति की है और युद्ध के समय जो रक्षा के हेतु ब्रह्मा जी ने मेरी स्तुति की है, मैं उसे सत्य करूँगा, क्योंकि मैं भक्त वत्सल हूँ
तुम्हारे अंग से जो मेरा रूप प्रकट होगा वह रुद्र कहलाएगा, और मेरा अंग होने से सामर्थ्य में जो न्यून न होगा, जो मैं हूँ वही वह है, और हम दोनों की पूजा में कोई भेद नहीं होगा। मेरा वही शिव रूप जैसा है वैसा ही रुद्र रूप भी होगा, उसमें पूर्व पर का कोई भेद नहीं करना। वास्तव में दोनों रूप एक ही हैं। शिव और रुद्र में कभी भी भेद नहीं समझना चाहिए। हाँ, कहीं कार्य में भेद हो सकता है पर कारण में नहीं। यही तो क्या, मैं, आप, ब्रह्मा और रुद्र सब एक ही हैं। इसमें जो भेद मानेगा उसको बंधन होगा, वह कष्ट अवश्य ही प्राप्त करेगा। हे ब्राह्मण, अब मैं एक और गुप्त बात बताता हूँ, ध्यानपूर्वक सुनो। तुम दोनों प्रकृति से उत्पन्न हुए हो, किंतु यह रुद्र प्रकृति से नहीं उत्पन्न हुए, क्योंकि मैं रुद्र रूप से अपनी इच्छा से ही ब्रह्मा की बाहों से उत्पन्न हुआ हूँ। परंतु मैं सनातन शिव स्वरूप मूलभूत सत्य ज्ञान और अनंत हूँ। इन तत्वों को जानकर सर्वदा मान से मेरा ध्यान करना योग्य है, और रुद्र में प्रकृति का तामस गुण जानना चाहिए, क्योंकि वह वैकारिक है, परंतु वास्तव में वह तामस नहीं है। अतः हे ब्राह्मण, अब तुमको यह करना चाहिए कि तुम सृष्टि के कर्ता बनो, और हरि यानी कि विष्णु भगवान सृष्टि के पालक बनेंगे। और यह जो मेरा अंश रुद्र का है यह लय करने वाला होगा, और यह जो उमा नाम वाली परमेश्वरी प्रकृति देवी हैं, इसी की शक्ति वाग देवी अर्थात सरस्वती ब्रह्मा की अर्धांगिनी होगी, और एक जो दूसरी शक्ति प्रकृति से उत्पन्न होगी वह लक्ष्मी रूप से सर्वदा विष्णु के आश्रय में रहेंगी, और वही कभी काली नाम से मेरे अंश को प्राप्त होंगी, और कार्य सिद्धि के लिए यह ज्योति से प्रकट होंगी। यह दोनों देवियाँ परम मंगल में शक्तियाँ कहलाएंगी, जिनका कार्य होगा क्रम से सृष्टि स्थिति और संहार। हे विष्णु, तुम मेरी इस मंगल में प्रकृति के अंश रूप लक्ष्मी को ग्रहण कर सारे कार्य करो। हे ब्रह्मा जी, तुम वाणी देवी को ग्रहण कर मेरी आज्ञा से सृष्टि का कार्य करो, और यह जो मेरी प्रिया काली है इसका आश्रय कर मैं रुद्र रूप में प्रलय करके कार्य करूँगा, जिसमें चारों वर्ण वाले लोक की रचना होगी। इसके अतिरिक्त तुम और भी नाना प्रकार के कार्यों को करके सुख को प्राप्त करो, जिसमें ज्ञान विज्ञान और युक्त लोकों का हित होगा। जो मेरे हृदय में विष्णु और विष्णु के हृदय में मैं स्थित हूँ, जो मुझ में और विष्णु में अंतर नहीं जानता वह मेरा सच्चा भक्त है। इस प्रकार श्री रुद्र संहिता का 9वां अध्याय समाप्त हुआ। बोलिए भगवान भोलेनाथ की जय। तो आइए अब हम सुनते हैं 10वां अध्याय। अध्याय है ब्रह्मा विष्णु और रुद्र का आयु काल का वर्णन करना। परमेश्वर बोले कि हे विष्णु, तुम्हारे संबंध में मेरी यह और भी आज्ञा है कि सर्वदा सब लोकों में पूज्य और मान्य होंगे। ब्राह्मण ने के बनाए लोकों में कभी दुख उत्पन्न होगा, तुम उसे नष्ट करने को तत्पर होंगे, और मैं तुम्हारे सब कार्यों में सहायता करूंगा। मैं तुम्हारे कठिन से कठिन शत्रुओं को मारूंगा। तुम अनेकों अवतार धारण कर जीवों का कल्याण कर अपनी कीर्ति का विस्तार करोगे। तुम में और रुद्र में कोई भेद न होगा। यदि कोई रुद्र भक्त तुम्हारी निंदा करेगा तो उसके समस्त पुण्य जल्दी ही नष्ट हो जाएंगे। तुम में निग्रह अर्थात बंधन और अनुग्रह अर्थात कृपा करने की सामर्थ्य होगी। हे नारद, ऐसा कहकर ब्रह्मा का हाथ विष्णु के माथे पर धरकर शिवजी ने कहा कि तुम सर्वदा इनके दुख में सहायता करना। तुम सबके अध्यक्ष और भुक्ति मुक्ति देने वाले हो। तुम सब कार्यों के साधक और सबके प्राण रूप होगे। हे हरि, तुम पर जब भी संकट आएगा तो मेरे इस रुद्र शरीर का भजन करना। जो मेरा आश्रय लेता है उसके दुख अवश्य ही दूर हो जाते हैं। जो मुझ में और तुम में अंतर जानता है वह निश्चय ही नरक में गिरता है। अब इन तीनों देवताओं के आर्य बल को ध्यानपूर्वक सुनो। 4000 युग का ब्रह्मा का एक दिन होता है। इसी क्रम में रात भी जाननी चाहिए। 30 दिन का एक महीना और 12 महीनों का एक वर्ष, इस प्रकार के वर्ष प्रमाण से ब्रह्मा की 100 वर्ष की आयु होती है, और ब्रह्मा जी का एक वर्ष विष्णु जी का एक दिन कहलाएगा, और वह भी इसी प्रकार के प्रमाण से 100 वर्ष जिएंगे, तथा विष्णु जी एक वर्ष रुद्र के एक दिन के बराबर होगा, और इसी क्रम से
वह भी 100 वर्ष स्थित रहेंगे। तब सदाशिव के मुख से एक श्वास उत्पन्न होता है जिसमें उनके 21,000 के 100 और 600 दिन रात होते हैं। उनके 6 उच्छ्वास और निश्वास, एक पल 60 पल की एक घड़ी और 60 घड़ी का एक दिन रात होता है। शिव के उच्छ्वास निश्वास अर्थात भीतर बाहर श्वास लेने की संख्या नहीं है। इसी कारण शिव का उत्थान अक्षय है। अतः तुम मेरी आज्ञा के रूप की रक्षा करते हुए अनेक प्रकार के गुणों से सृष्टि का कार्य करो। ब्रह्मा जी कहते हैं कि जब शिव जी ने ऐसा कहा तब उनके वचनों को सुनकर विष्णु जी ने विश्वेश को प्रणाम कर कहा कि हे कृपा सिंधु, मैं आपकी सब आज्ञाओं को सर्वदा के लिए शिरोधार्य करता हूँ और आपको वचन देता हूँ कि मैं हमेशा ऐसा ही करता रहूँगा। फिर तो शिव जी भगवान ने अपना मंगलमय हाथ विष्णु जी के सिर पर फेर कर उन्हें धर्मोपदेश देकर अनेकों वर दिए और देखते ही देखते महादेव वहाँ से अंतर्ध्यान हो गए। उसी समय से इस लोक में लिंग पूजा की विधि चली आ रही है। लिंग से प्रतिष्ठित शिव जी भुक्ति मुक्ति प्रदायक हैं। यदि कोई इस आख्यान को लिंग के समीप पढ़ता है अथवा सुनता है तो वह 6 महीनों में शिव रूप हो जाता है। हे मुनियों, इसका पुण्य फल कहने में भी मैं असमर्थ हूँ। इस प्रकार श्री शिव महापुराण रुद्र संहिता का 10वां अध्याय समाप्त हुआ। तो बोलिए भगवान भोलेनाथ की जय हो।